बहू। हाँ माँ जी बोलिए। ये सब क्या है? बर्तन? ये कहाँ थे? ये मेरे कमरे में रखे थे। ये पकड़ी ने कमरे में रखे थे। बहू, काम चोरी की भी हद होती है। अरे तू ये 2 बर्तन मांज रही है खड़ी होके, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। पूरे घर में बर्तन ढूंढ कर लाया कर, तब साफ किया कर। मम्मी जी, मैंने ठेका ले रखा है क्या सबके बर्तनों का? मतलब क्या कहना चाहती है तुम? अरे इस घर में रहेगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मम्मी जी सबके रूम में जाऊंगी मैं बर्तनों को लेने। आप लोगों से तो इतना भी नहीं होता कि बर्तनों को किचन में लाके रख दे। अच्छा, अगर बर्तन किचन में नहीं आएंगे तो तू साफ नहीं करेगी। तो मम्मी जी मैं आपके रूम में गई थी, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिए बर्तन। काम चोर है तू, तुझे क्यों दिखाई देंगे? वहीं रखे थे ये बेड के साइड में। अच्छा मम्मी जी, मैं काम चोर हूँ तो आपकी बड़ी बहू क्या है? अरे वो तो घर का कोई काम नहीं करती, वो नहीं है काम चोर। मुझे तो तुम दोनों ही काम चोर मिली हो। एक वो है, उस पढ़ाई को लेकर बैठी रहती है, पता नहीं कितना पढ़ेगी और इतना पढ़ के करेगी क्या। मम्मी जी ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ये तो सब काम से छुटने के बहाने हैं। ये जेठानी जी को अच्छा बहाना मिला हुआ है, वो तो आगे पढ़ाई कर रही है, घर का काम क्यों करेंगी? तो मैं क्या नौकर लग रही हूँ इस घर की जो इतने काम करूँ और फिर भी आप लोगों की सुनूं? बहू सुनने के काम करेगी ना तो सुनाई भी जाएगी। अगर तू बर्तन साफ कर ही रही थी तो क्या ये 2 बर्तन करके तू एहसान कर रही है? करे तो फिर ढंग से कर, नहीं तो फिर मत कर। ठीक है मम्मी जी, नहीं करती, कर लेना अपने आप या करवा लेना उस कमेरी बहू पर। मैं तो काम चोर हूँ। मैंने तो तुम दोनों को ही कहा काम चोर, अकेले तुझे तो नहीं कहा। और तुझे तो बहाना चाहिए लड़ने का, बस जवान चलवा लो। जितनी जवान चलाती है ना उतने हाथ चलाए तो घर के सारे काम हो जाए। तो मम्मी जी इस हिसाब से तो फिर मुझसे ज्यादा जल्दी आप काम करोगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा जवान तो आपकी चलती है। हाँ, यही सिखाया ना तेरी माँ ने अपनी सास से ऐसे जवान चलाना। तो मम्मी जी मैं तो काम कर ही रही हूँ, फिर भी आप मुझे सुना रही हो। अरे ये 2-4 बर्तन रह भी गए तो लाकर किचन में रख दो, दोबारा साफ कर दूंगी। इसमें इतना सुनाने की क्या बात है? आपकी सुनूं भी और काम भी करूं। और उस अपनी बड़ी बहू को देख लो, किसी काम को भी हाथ लगाती हो तो। मैं तो उससे भी खूब कहती हूँ, पर है कहाँ वो? मुझे क्या पता कहाँ है। सुबह की निकली है। सुबह की निकली है? कहाँ? बोल तो दिया, मुझे क्या पता। मुझे कौन बता कर जाता है? मैंने तो बाहर जाती हुई देखी थी, आपको बताकर भी नहीं जाती क्या? मुझे कौन बता कर जाता है? और विशाल कहाँ है? मम्मी जी आप जेठ जी की मुझसे क्यों पूछ रही हो कहाँ है? जाकर देख लो, क्या पता जेठानी जी के साथ वो भी गए हो। मैंने तो जेठानी जी को जाते हुए देखा था, जेठ जी को तो नहीं देखा। अच्छा, पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर, साथ साथ लेके घूमती है उसे और वो मना भी नहीं करता कहीं ले जाने की। वैसे गई कहाँ है, कुछ बताकर नहीं गई क्या? मैंने तो सुना था पेपर देने जा रही थी। पता नहीं, एक तो इसके पेपर उन्हें खा लिए, हर महीने पेपर होते हैं फिर भी कुछ करती नहीं है। तो मम्मी जी अच्छा बहाना मिल रहा है काम से छूटने का। 1 साल तो मुझे हो गई देखते देखते, 1 साल से पढ़ाई हो रही है इनकी, कुछ बनी भी है आज तक। बस काम से छूटना है तो अच्छी तरह छूट रही है। ये बात तो ठीक कह रही है। अरे 1 साल से पेपर दे रही है, हर महीने कभी यहाँ जा रही हूँ पेपर देने, कभी वहाँ जा रही हूँ पेपर देने। ये तो सब बहाने हैं घर से बाहर घूमने के। अरे फिर घूमने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए ना। और क्या, ठीक कह रही है। कल परसों सैलरी मिली थी उसकी, गई होगी उड़ाने, काय के पेपर देने गई होगी। तो मम्मी जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे ऐसा कब तक चलेगा आप बताओ? एक बहू तो ऐसे बाहर घूमती रहे और एक बहू पूरे दिन घर के काम में लगी रहे, ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलता। समझा लो उन्हें बिठाकर। अरे मैंने उसे मना किया था कि कहीं नहीं जाना, फिर भी चली गई। आने दे आज उसे, मैं बताती हूँ। आप तो हर बार ऐसे ही बोलती हो, पर बस का आपका कुछ नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे जैसी बहू आ जाती है ना तो कुछ बस की रहता ही नहीं है। बस जवान चलवा लो तुमसे तो, और आने दे उसे भी बताऊंगी। जब मैंने कल मना कर दिया था तो क्यों गई? पर मम्मी जी इसमें तो जेठ जी की गलती है, वो क्यों लेकर घूमते हैं साथ साथ? अरे यही तो कह रही हूँ, पता नहीं क्या पुड़िया खिला दी मेरे बेटे को, जहाँ बोलती है वहीं लेकर चला जाता है। अपना काम धाम भी सब छोड़ रखा है उसके चक्कर में। उसे लगाएगा नौकरी, खुद खाएगा बैठकर। मम्मी जी नौकरी लगनी होती ना तो लग जाती है अभी तक। ये सब बहाने मैं बता रही हूँ आपको, इस बात का फैसला कर दो। मेरे बस की नहीं है अकेले सारा काम करना। तू तो रहने ही दे बहू, घर में ऐसा है क्या काम जो तेरे बस की नहीं है? अरे इतने भी काम बस की नहीं थे तो शादी क्यों कराई? अपने मायके में रह लेती, वहीं मिल जाती बिस्तर पर चाय और बिस्तर पर सब कुछ। रहने दो मम्मी जी, बात किसकी चल रही है और आप सुना किसे रही हो? अरे चाहे थोड़ा कर रही हूँ चाहे ज्यादा कर रही हूँ, मैं तो फिर भी काम कर ही रही हूँ। आपकी बड़ी बहू की तरह तो नहीं हूँ जो बहाने करके घर से बाहर ही रहती है हर टाइम। आने दे, मैं अपने आप देख लूंगी उसे। तो हद कर रखी है, रोज रोज घूमने निकल जाते हैं, बस नाम उन पेपरों का ले देते हैं। मुझे किस सुना रही हो फिर? मैं भी देखती हूँ क्या कलेक्टर लगेगी। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम मम्मी जी को बताकर भी नहीं गए थे सुबह। अरे तो तुझे डर क्यों लग रहा है? आपको नहीं पता वो कितना सुनाएंगी मुझे।
अरे तो तू पेपर देने गई थी ना, कोई घूमने फिरने थोड़ी गई थी। अरे पेपर से याद आया, मेरा तो पेपर भी उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। अरे तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मेहनत तो की है ना तूने। मेहनत तो की है जी, पर घर के कामों में उतनी मेहनत नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। दिमाग तो कहीं कहीं रहता है। अरे तो तुझसे कितनी बार कही है, सबकी टेंशन छोड़कर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तेरा साथ दे रहा हूँ ना, फिर भी क्या टेंशन है तुझे। अरे टेंशन क्यों नहीं है, अभी हम सुबह जल्दी में बताकर भी नहीं गई मम्मी जी को, वो इतनी भड़की बैठी होंगी। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा माँ को। अरे आप तो समझा कर चले जाओगी, पर आपको नहीं पता पीछे से मम्मी जी कितना सुनाती हैं। अरे क्या हो गया तो, बड़े बूढ़ों का तो काम ही सुनाना होता है। एक कान से सुनाकर दूसरे से निकाल दिया कर। टेंशन क्यों लेती है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे तूने अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दिया होता ना, तो ऐसे घबराहट नहीं होती कि पेपर अच्छा नहीं गया, कॉन्फिडेंस के साथ होती। पर नहीं, तुझे तो और बातों की चिंता रहती है। अरे जब तुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी ही है तो फिर उसी चीज पर ध्यान देना। और मैं तो तेरा साथ दे ही रहा हूँ। बता, तू जहाँ कहती हो वहां ना लेके जाता हूँ तो बता। अरे वो बात तो ठीक है, पर आप नहीं जानते घर में कितनी टेंशन होती है। फिर वही बात। और तू माँ की चिंता मत किया कर, मैं समझा दूंगा। हाँ, क्या समझा देगा? अब तो तू ही समझाएगा मुझे। मुझे क्या कुछ पता है? और तू इसे लेकर घूमता रहता है हर टाइम, और कोई काम नहीं है तेरे पास? अरे माँ, मैं इससे पेपर दिलवाने गया था, कोई घुमाने फिराने थोड़ी ले गया था। हाँ, गया था पेपर दिलवाने। 1 साल से पेपर ही दिलवा रहा है। वो पेपर ही देने होते हैं, उनका रिजल्ट भी कभी आता है। माँ कैसी बातें कर रही हो। देख, कैसी वैसी बात नहीं है, ये सब छोड़ दे तू। मैंने इससे कल मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है पेपर वेपर देने की, घर के काम किया कर, घर में रहा कर। तो फिर क्यों गई है? अभी इतनी बड़ी हो गई, मुझसे बिना पूछे जाएगी घर से? तो माँ मैं तो इसके साथ था ना, मैं लेकर गया था इसे। और सुबह हमें जल्दी पहुंचना था, और मैं आपके रूम में गया था तब आप बाथरूम में थी, इसलिए मैंने इससे बोला हम आकर बता देंगे। मैं पागल नहीं हूँ बेटा, मैंने भी ना ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, उम्र में सफेद किए हैं। तो मुझे मत बनाया कर, मैं क्या जानती नहीं हूँ? अभी 2-3 दिन पहले तेरी सैलरी आई है, तो इसे घुमाने फिराने लेकर गया है। ये बहाने मत बनाया कर। माँ कैसी बात कर रही हो आप। अरे अगर मैं इसे घुमाने ले जाऊंगा तो झूठ क्यों बोलूंगा भला। तो सच बताकर भी तो नहीं जाता? माँ हर बार तो बताकर ही जाता हूँ, आज ही तो नहीं गया, इसमें क्या परेशानी हो गई। अच्छा ठीक है, तो कौन सा पेपर देने गई थी ये? और क्या रहा, पूछ ले इससे। वो मम्मी जी, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। अच्छा कहाँ से जाएगा? अरे बड़े बूढ़े हैं घर में, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलो तो अच्छा भी जाए। पर नहीं, तुम्हें तो खुद ही सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें नहीं जरूरत किसी की। अरे घर में मैं बैठी हूँ और तुम लोग बिना बताए निकल जाते हो। अच्छा लगता है क्या ऐसे? माँ ऐसी तो कोई बात नहीं है जिससे खींचे जा रही हो आप, और हद होती है। मुझे तो घर में आना ही नहीं चाहिए था, जब देखो जब यही बातें सुनने को मिलती है। अरे खाना तो खाकर जाओ। नहीं खाना खाना, सुन तो ली बातें। हाँ, देखो कैसे गए गुस्सा होकर। गलती भी खुद करें और गुस्सा भी खुद ही हो। अरे मम्मी जी, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब खाना खाते तो अब बाहर चले गए। आप मुझे सुना लेती, इनसे कहने की क्या जरूरत थी? रहने दे, ज्यादा सीधी मत बन। तूने तो जोरुआ गुलाम बना रखा है इसे। तुझे सुना लेती और ऐसा होगा, सुबह से दोपहर हो गई तुम लोगों को, तुमने बाहर कुछ नहीं खाया होगा। नहीं मम्मी जी, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, इस टेंशन में हमने कुछ नहीं खाया। हाँ नहीं खाया, दिख रही है इतनी सीधी तो तू। बाहर खूब चाट पकौड़ी खाकर आती है तू। तेरा तो हर महीने का काम हो गया, दूसरों को पागल बना रखा है तुम लोगों ने। और ऐसा है, घर की बहू बेटी ना घर में काम करती अच्छी लगती है, बाहर जाती नहीं। ये पेपर वेपर का खेल छोड़ दे और घर के कामों में ध्यान दे ले, बनेगी कलेक्टर। पर मम्मी जी, मैंने शादी से पहले बता दिया था कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ। तो कहाँ है नौकरी? लगी क्यों नहीं अभी तक? 3 साल हो गए तेरी शादी को, मैंने तो नहीं देखी तेरी नौकरी लगी अभी तक। पेपर ही दिए जा रही है 1 साल से तो तू। पर ये बता, घर के काम तो करती नहीं। मेरा बेटा तूने मुट्ठी में कर रखा है, जहाँ कहे वहीं तुझे लेकर चला जाता है। खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है, बैठ तो बैठ जाता है। और क्या कमी रह गई? मैंने तो फिर भी तेरी नौकरी नहीं लगती देखी। दुनिया घूम रही है पढ़ी लिखी, सबकी नौकरी नहीं लगती। चुपचाप घर के काम किया कर। मम्मी जी करती तो हूँ घर के काम, बस आज मुझे पेपर देना था तो मैं निकल गई घर से जल्दी। अब कर लूंगी जो काम बचे हैं। हाँ, तेरे भरोसे छोड़ रखे हैं, सुबह की दोपहर हो गई, तेरे भरोसे तो भूखे ही मर जाए हम। बड़ी आई काम करने वाली। हे भगवान, मैं क्या करूं? घर की टेंशन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती। मैंने बहुत मेहनत की है पेपर देने के लिए, पता नहीं क्या होगा, बस मेरी नौकरी लग जाए
मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे फिर। मैंने अपनी नौकरी की वजह से इनका भी टाइम खराब कर रखा है। ये भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। बस अब तो जल्द से जल्द मेरी नौकरी लग जाए, तभी सबके मुंह बंद हो पाएंगे। शादी से पहले जब मैंने बोला था कि मुझे नौकरी करनी है, तब तो माँ जी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि ये तो खुश हुई थी कि अच्छा है बेटा, करना नौकरी। पर अब ये मुझे इतने ताने क्यों देती है? अरे शादी के बाद 2 साल तक मेरी कितनी तबीयत खराब रही, मेरा अबॉर्शन भी हो गया। इस वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, और अब 1 साल से मैं खूब मेहनत कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या होगा। अब ये पेपर जो मैं देकर आई हूँ, बस इसी से उम्मीद है ये क्लियर हो जाए बस, वरना मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी अब मुझे पढ़ाई करने देंगी। मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई सब मिट्टी में मिल जाएगी। और आज तो मेरी वजह से ये भूखे भी चले गए, मैं इन्हें खाना भी नहीं खिला पाई। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, देखती हूँ जाकर किचन में कुछ है क्या। अरे इसमें तो एक भी रोटी नहीं है। अरे आज तो जल्दी गई थी मैं घर से, रोज तो मैं खाना बनाती हूँ। अरे आज ही तो नहीं बनाया, और आज ही हॉटकेस खा ली। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने जेठ जी के लिए तो रोटी बना देती। अरे मम्मी जी ने मुझे इतना सुना तो दिया, पर ये भी नहीं सोचा कि सुबह के गए हैं, आकर कुछ खाएंगे तो कुछ तो छोड़ दे किचन में। पूरी किचन साफ कर रखी है, ये भी बेचारे बिना कुछ खाए चले गए। ये सही है। अरे हमेशा ससुराल का काम करो, वो किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन के लिए कहीं चले जाओ, वो सबको दिखाई दे जाता है। जो मैं हर टाइम काम करती हूँ वो किसी को दिखाई नहीं देता, और एक दिन कुछ काम छूट जाए तब देखो। मैं तो ऐसे हॉटकेस कभी खाली नहीं छोड़ती, हमेशा उसमें 1-2 रोटी पड़ी रहती है। और मुझे पता है इसने जानबूझकर नहीं बनाई आज फालतू रोटी, ताकि मैं ना खा लूं आकर। अब तो मुझे भूख भी इतनी तेज लग रही है, मेरा तो बनाने का भी मन नहीं है। ऐसा करती हूँ, बिस्किट ही खा लेती हूँ। खाने पराठे रखूंगी तेरे लिए, पराठे बनाकर। अरे चाहते क्या हो आप? जब देखो जब घर बैठे रहोगे, कुछ कमाना है कि नहीं कमाना कभी? अरे क्या हो गया माँ जी, आज फिर से नौकरी छोड़ाए क्या? तो माँ क्या करूं, मुझसे नहीं होती ऐसी नौकरी। पर बेटा क्या हुआ, क्यों छोड़ दी? अरे माँ क्या करूं मैं जाकर, हर टाइम रोड पर ही रहना पड़ता है। अरे कभी भी कोई भी हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? भाड़ में जाओ ऐसी नौकरी। हाँ बेटा, क्या तो ठीक ही रहा है, तो ठीक तो है। अरे माँ जी, इनको समझाने की बजाय आप ये पूछ रही हो ठीक तो है? अरे क्या हुआ है इन्हें? अच्छे भले खड़े तो है आपके सामने। और ये बताओ, कमाने के लिए तो घर से बाहर ही जाना पड़ेगा, घर में तो कोई देकर नहीं जाएगा आपके हाथ के ऊपर पैसे। तो तू क्या चाहती है? अरे तुझे पता है आज मैं मरते मरते बचाऊं। क्या? हाँ माँ, अरे कंपनी वालों ने तो बोल दिया 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचा दो। आपको पता है कितनी तेज बाइक चलानी पड़ती है? अरे आज मरते मरते बचाऊं। अरे बेटा, बाहर में जाए ऐसी नौकरी, आग लगो। और अच्छा हुआ छोड़ाया तो। हाँ माँ, यही कह रहा हूँ मैं इससे, इसकी समझ में ही नहीं आ रही। इसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, आदमी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अरे इतने लोग जो रोड पर चलते हैं वो क्या सब घर बैठ जाए? कमाने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। घर में तो कोई कंपनी खुलने जाएगी आपके लिए। हाँ तो कर लूंगा, मैंने कौन सा मना किया है? क्या कर लूंगा? 4-5 नौकरी छोड़कर आ चुके हो, कहीं कुछ कमी है कहीं कुछ कमी है। ये क्यों नहीं कहते कि आपके अंदर ही कमी है, आपकी नीयत नहीं है काम करने की? देख लो माँ, इसे तो नौकरी की लगी है। अरे जो पिछली वाली नौकरी छोड़ी थी उसमें इतना वजन उठवाते थे, मेरी कमर में अब तक भी दर्द है। और अब आज तो मैं मरते मरते ही बचाऊं बिल्कुल। इसका तो दिमाग खराब हो गया बेटा, इसे तो सिर्फ पैसा दिखाई देता है, आदमी की कोई कीमत नहीं है। अरे ये सही सलामत आ गया घर, ये क्या काम है? मम्मी जी, खूब सर चढ़ा रखा है आपने, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है इनसे शादी करके। क्या सोचा था और क्या निकला? हाँ, जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे कौन से खानदान से है तू? देख रखा है तेरा बाप फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। आई बड़ी, तो क्या हो गया, फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं तो कमाते तो हैं, इनकी तरह बहाने तो नहीं करते। और मैं तो बहुत पछता रही हूँ शादी करके, क्या मिला है मुझे आज तक शादी करके? अच्छा, किस चीज की कमी है, क्या नहीं है घर में बता? देख लो माँ, कितनी जबान चल रही है इसकी, और मैं कमाता नहीं हूँ। अरे जाता तो हूँ ना मैं, क्या कमाने के चक्कर में अपनी जान दे दूं? नहीं बेटा, इसकी तो आदत खराब है। और तू जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। ये तो है नहीं कि आदमी हारा थका आया है तो उसे प्यार से पूछे क्या हुआ क्या नहीं, आते ही उसकी छाती पर चढ़ जाती है। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने, ले आना दूध आप। हाँ बेटा, मैं ले आऊंगी, तू जा। मम्मी जी, फिर आपको उन्हें समझाना चाहिए, आप उन्हें और सर चढ़ा रही हो। तू अपने घर के कामों में ध्यान लगा, और तेरे लिए कोई कमी नहीं है। मम्मी जी, जेठ जी कमाते हैं, पर हर काम के लिए उनसे पैसे मांगना क्या अच्छा लगता है? इनकी भी तो गृहस्थी है, इन्हें भी तो कमाना चाहिए। हाँ तो कमा लेगा, वो मना नहीं करता कमाने के लिए, पर ऐसे पीछे नहीं पड़ते। बोल रहा है ना वो, आज मरते मरते बचा बेचारा, और तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तू उसे सुना रही उल्टा।
कोई फायदा नहीं है मम्मी जी आपके सामने बोलने का। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तो। हाँ हो गई जिंदगी बर्बाद तेरी तो। हर टाइम लड़ती रहती है मेरे लड़के से। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। माँ, हाँ क्या हुआ? आपको पता है पंकज फिर से नौकरी छोड़ाया? अरे हाँ पता है मुझे, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे क्या हो गया, छोड़ आया तो। और बेचारा मरते मरते बचाया आज। अभी तो वो सुना कर गई है, अब तू सुनाने आ गया। पर माँ, दुनिया चलाती है रोड पर गाड़ी, कोई यही अकेला नहीं चलाता। ऐसे सोचेगा तो ये तो घर ही बैठा रहेगा। अरे कर लेगा नौकरी, पहले भी तो किया उसने। माँ, आपको भी पता है कैसी की है। 4-5 नौकरी छोड़कर आ चुका है। 1 महीने भी पूरा काम नहीं करता। 10-5 दिन तो जाता है आराम से, फिर वापस आ जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? चल रहा है ना, वैसे चल जाएगा। पर माँ जी हमारे भी तो खर्चे हैं। अब ये अकेले पूरे घर का खर्चा कैसे चलाएं? देवर जी को कुछ सोचना चाहिए। अच्छा अब तो ये हिसाब करेगी कि कौन खर्चा चला रहा है कौन नहीं। मैं वो नहीं कह रही, पर देवर जी को कमाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर उनकी अलग गृहस्थी है, हमारी अलग गृहस्थी है, कुछ अलग नहीं है। पर माँ, आप उसे ये कह दो, अगर वो कहीं नौकरी नहीं करना चाहता तो दुकान पर बैठ जाया करेगा मेरे साथ। वो वहां भी नहीं बैठता। क्यों? वो गया तो था तेरी दुकान पर बैठने, पर तूने उसे टिकने नहीं दिया था। माँ, आपको ये तो बता दिया मैंने टिकने नहीं दिया, ये नहीं बताया क्यों नहीं टिकने दिया। क्यों, क्या कर दिया उसने? अरे अपने एक आध दोस्त को सामान तो दिलवा दिया, इसमें गलत क्या है? माँ, फ्री में दिलवाया। ऐसे फ्री में सामान बांटूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? उस दुकान पर भी ताला लग जाएगा, फिर चला लेना, घर कैसे चलाओगी? तू रहने दे, उसके खर्चे तो तू गिनवा देता है, अपने नहीं गिनवाता। मैं क्या खर्चा करता हूँ? अच्छा तू इस अपनी बहू को हर टाइम घुमाने फिराने ले जाता है चुपचाप, उसमें पैसे खर्च नहीं होते? माँ, मैं उसे घुमाने फिराने नहीं ले जाता, उसके पेपर दिलवाने ले जाता हूँ और उसे कोचिंग ले जाता हूँ। तो इसमें नहीं होता पैसा खर्चा? छोटे भाई पर पैसा खर्चा हो जाएगा। और ये कर क्या रही है पेपर देकर? यूं ही टाइम बर्बाद कर रही है। मैं कह रही हूँ अब भी सुधर जा, छोड़ दे इसका पीछा, इसे घर में काम करने दे और तू बाहर काम कर लिया कर। माँ, उसने खूब पढ़ाई कर रखी है और खूब मेहनत भी करती है। और रही बात पेपर की, एक ना एक दिन क्लियर हो ही जाएगा। देख लेना, तू भी यही है और मैं भी यही हूँ, कोई पेपर क्लियर नहीं होगा। ये तो पागल बना रही है सबको। माँ जी मैं क्यों पागल बनाऊंगी? और शादी से पहले ही बात हो गई थी हमारी तो, कि मैं शादी के बाद नौकरी करूंगी। तब तो अब बड़ा खुश थी, नौकरी करने की कही थी ना, तब खुश थी। वो तो नौकरी के नाम पर पागल बना रही है और मेरे बेटे के पैसों में आग लगवा रही है। बढ़िया ही नौकरी करेगी ये, जब से शादी हुई है ना तेरी, जब से पागल बना रही है। मम्मी जी क्या पागल बना रही हूँ मैं? और मैं खूब मेहनत कर रही हूँ, पर घर में भी इतने काम होते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ मेरा। बाकी मैंने अपनी तरफ से खूब कोशिश की है। हाँ क्या काम करती है तू? हर टाइम तो उन किताबों को लेकर बैठी रहती है ताकि काम से छूट जाए। माँ, वो किताबों को लेकर नहीं बैठी रहती, वो पढ़ाई करती है। पर माँ जी रोज काम करती हूँ मैं, वो तो नहीं दिखाई देता आपको। आज मैं चली गई सुबह बिना बताए पेपर देने, वो आपको दिखाई दे गया। अरे मैं रोज काम करती हूँ, उसके बारे में आप कभी नहीं बोलती हो। एक दिन काम नहीं करती, उसे गाती रहती हो। और अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगी काम। बस इस काम की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हमने ठेका नहीं ले रखा तेरा, अब शादी की है ना तो घर के काम तो करने पड़ेंगे। पढ़ाई कर चाहे मत कर। तू जाकर अपनी पढ़ाई कर ले। हाँ पढ़ाई कर ले, सर पे चढ़ा ले इसे। माँ, जब वो पढ़ना चाहती है आगे और वो नौकरी करना चाहती है तो आपको परेशानी क्या है? अरे घर में एक नौकरी वाला बंदा हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा होता और मैं खुश भी बहुत होती। पर अगर ये सब सच होता तो, पर मुझे साफ दिख रहा है ये पागल बना रही है सबको। अगर इतनी पढ़ी लिखी है ना तो अब तक नौकरी लगी क्यों नहीं है? माँ, आपको नहीं पता क्या? शादी के बाद इसके 2 साल तो खराब हो गए। शादी के कुछ दिनों बाद इसका अबॉर्शन हो गया था, फिर ये बीमारी में से उठी है। अब 1 साल से ही तो मेहनत की है इसने। पर आपको तो इसका साथ देना चाहिए अगर ये नौकरी करना चाहती है तो। क्या साथ दूं? देने तो लग रही हूँ। मैं तो किसी काम की कहती नहीं हूँ, बहाना ले रखा है, काम की वजह से नहीं पढ़ पाती। असली बात क्यों नहीं कहती कि पढ़ना तो है ही नहीं। ये तो काम से बचने के तरीके हैं। माँ, आपसे कोई नहीं जीत सकता, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ जा, सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई कि मुझे पंकज के लिए दूध लेकर जाना था। दिमाग खराब कर दिया औलाद ने मेरा तो। बहू चाय नहीं बनाई क्या अभी तक? वो मम्मी जी दूध फट गया है, दूसरा मंगा दो, बना दूंगी। दूध फट गया? कैसे फट गया? मुझे क्या पता मम्मी जी, तो और किसे पता होगा? बर्तनों को तो साफ रखती नहीं हो, दूध तो फटेगा ही। पूरे दिन सिंक में भरे रहते हैं वो। माँ, हाँ बोल। माँ, आपको पता है आप ठीक कह रही थी। आपकी बहू टाइम पास करती है काम से बचने के लिए, बाकी इसे पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी है नहीं। ये क्या बोले जा रहे हो आप? ठीक ही तो बोल रहा हूँ माँ, सारे काम से बचने के तरीके हैं इसके।
मैं तो पहले ही कहती थी, इसे कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ टाइम पास करना है। काम चोर है असली। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। अब आप ही देख लो, काम छोड़कर पूरे दिन पढ़ाई करती है, फिर भी इतना गंदा पेपर दे के आई थी कि इसकी नौकरी लग गई। हैं? अरे क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? अरे माँ, इसकी नौकरी लग गई। आप सच कह रहे हो? हाँ हाँ, जिसकी तू तैयारी कर रही थी, तेरी नौकरी लग गई। तो ऐसे कौन खबर देता है भला, जैसे आप दे रहे हो? मैं तो ऐसे देता हूँ। आप भी ना। माँ जी, सुना आपने? हाँ बहू, सुना मैंने। मेरी नौकरी लग गई माँ जी। आप खुश तो हो ना? अरे बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ, पर मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती थी कि तेरी नौकरी लग जाए। हाँ माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जी। यकीन क्यों नहीं हो रहा? तूने इतनी मेहनत की है तो उसका फल तो मिलना ही था। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, बहू की भी नौकरी लग गई और अब तो पंकज भी काम पर जा रहा है। हाँ माँ जी, वो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हाँ माँ, अब तो घर में सारे कमाने वाले हो गए। अब तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी घर में। अरे बेटा, भगवान के दया से कमी तो मेरे पहले भी नहीं थी, पर अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा पंकज भी नौकरी जाने लग गया। तुझे पता है, अब तो वो 10-15 दिन से लगातार जा रहा है, एक भी छुट्टी नहीं की। अरे माँ, उसका तो पता नहीं कितने दिन टिकेगा। नहीं नहीं, मुझसे वादा करके गया है वो, ये नौकरी छोड़ेगा नहीं। अरे माँ, ये तो अच्छी बात है। और आप क्या खाली हाथ आ गए, मिठाई नहीं लेके आए? अरे तुझे बताने के चक्कर में मैं मिठाई लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं बना लेती हूँ हलवा। हाँ माँ, अब हलवा बना लो। हाँ हाँ ठीक है। माँ। अरे पंकज, अरे पंकज, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़कर आ गया। क्या नौकरी छोड़कर आ गए फिर से? क्यों भाई, अब क्या कमी कर दी उन लोगों ने? क्योंकि तेरी तो कभी कभी रहती नहीं है। हमेशा कंपनी वाले ही गलत होते हैं ना। क्या है भैया, क्यों मुझे इतना सुनाते रहते हो? अरे क्यों ना सुनाऊं, और जरा बताएगा कि क्यों छोड़ आया नौकरी? क्यों, क्या मुझे अच्छी नहीं लगी? अरे जितनी मेहनत करवाते हैं वो लोग, उस हिसाब से सैलरी नहीं है, तो कम से कम 1 महीना तो पूरा कर ले, जो 1 महीने की सैलरी आ जाए। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? अरे गधे की तरह काम कराते हैं और सैलरी इतनी कम देंगे। इससे अच्छा कहीं और काम करूंगा ना, बड़ी कंपनी में। अच्छा, ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी आएगी आपके लिए देवर जी, जो सिर्फ आपके लिए बनी होगी, जिसमें सिर्फ आप काम करोगे? आप चुप रहो भाभी। क्यों भाई, क्या गलत कर रही है तेरी भाभी? अरे तो क्या हो गया? माँ, अब आप ही समझाओ इन लोगों को। अरे गधे की तरह काम कराते हैं माँ। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरे लिए हॉट वाटर बोतल ले आना, मुझे सेक करना है अपनी कमर का। माँ जी, आज तो फैसला हो ही जाए, या तो ये नौकरी करेंगे या मैं इस घर में नहीं रहूंगी बस। अरे गर्म पानी तो करके ले जाओ उसके लिए। ये भगवान, कैसी बहू है। अरे कैसी बहू क्या माँ जी, उसे भी तो बुरा लगता है जब उसका पति कुछ कमाता नहीं है तो। अरे कमा लेगा, किसी और कंपनी में लग जाएगा। कौन सी उम्र निकल गई इसकी? माँ जी, धीरे धीरे करके उम्र ही निकल जाएगी, पर ये कहीं नहीं रुकेंगे। सब रुक जाएगा, टाइम आएगा जब। अब कैसे तबीयत है माँ की? नहीं है माँ की तबीयत ठीक, जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। अच्छा, तो फिर भैया कहाँ है? हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ, ये बोलते हैं हॉस्पिटल का हम आधा खर्चा देंगे, आधा आपको देना पड़ेगा। अरे पर मैं आधा कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। मुझे क्या पता, कर लो बात उनसे। अरे इस पैसे के चक्कर में माँ और बीमार हो जाएगी। सब कुछ पैसा ही होता है क्या? इंसान की कोई कीमत नहीं। भैया, हाँ बोल, क्या हुआ? अरे भैया क्या हुआ, क्या आपको दिखाई नहीं देता? इतनी तबीयत खराब है माँ की, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? क्यों देवर जी, हमने क्या ठेका ले रखा है? मतलब ये हमारे अकेले का ठेका थोड़ी ना है उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का। आपका भी तो उतना ही फर्ज बनता है जितना हमारा बनता है। भाभी, आप जॉब क्या करने लगी हो? आप में तो घमंड बहुत आ गया है। अरे इतना घमंड ठीक नहीं है, आखिर वो हमारी माँ है। माँ है तो हमने कब मना किया है? आधा खर्चा देने को तैयार है ना हम तो। बाकी आप लेकर आओ आधा खर्चा, तब लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। भैया, ये भाभी क्या क्या बोले जा रही है और आप खड़े चुपचाप सुन रहे हो? अरे पैसा ही सब कुछ होता है क्या? माँ की कोई कीमत नहीं है। भाई तेरी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे हम दोनों भाई हैं तो हम दोनों का फर्ज बनता है माँ का इलाज कराने का। तो आधे पैसे तू दे दे, आधे मैं दे दूंगा, हो जाएगा इलाज। भैया अगर मेरे पास होते ना तो मैं आपसे आधे भी नहीं लेता, मैं सारा इलाज खुद करवा लेता। हाँ हाँ, देख रखे हो इतना इलाज करवाने वाले, अपना घर तो पाला नहीं जा रहा, आपसे पैसे नहीं लेता मैं। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया आप तो बिल्कुल भाभी की भाषा बोल रहे हो। अरे ये तो दूसरे घर से आई है, हमें तो माँ ने पैदा किया है,
आप माँ के लिए ऐसा बोल रहे हो? मैं माँ के लिए कुछ नहीं बोल रहा। अरे तो ये बोलने बराबर ही है, जब उनका इलाज नहीं करा रहे तो घर में ऐसे पड़े पड़े तो वो ज्यादा बीमार हो जाएंगी। और भगवान ना करे कुछ हो गया तो ठीक है, करवा लेते हैं इलाज, दे दे आधा खर्चा। भैया आप तो सब जानते हो मेरे पास कहाँ से पैसे आए। मुझे तो खुद माँ अपनी पेंशन के पैसे देती है, उनमें गुजारा करता हूँ मैं। तो फिर किसने कहा है कमा क्यों नहीं लेते बाहर जाकर? भाई अगर आज तूने कमाया होता ना, तू नौकरी छोड़ छोड़ कर नहीं आया होता तो ये नौबत नहीं आती। हाँ, जब तो बहाने लगा लगा कर आ जाओ नौकरी छोड़कर। मुझसे ज्यादा काम करा रहे हैं, मैं आज मरते मरते बचाऊं। कोई और बहाना हो तो वो भी लगा लो अब। भैया आपको सारे पता है मेरे हालात, फिर भी आप माँ का इलाज करवाने से मना कर रहे हो। अरे आप तो कमाते हो, भाभी तो कमाती है। फिर अगर आप लोग इलाज करवा दोगे माँ का तो क्या हो जाएगा? माँ तो वो आपकी भी उतनी है जितनी मेरी है। पूरा खर्चा हम बिल्कुल नहीं देंगे, और हम कमा रहे हैं ना अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, ऐसे बांटने के लिए नहीं। और फिर भी अपनी जिम्मेदारी तो हम निभा ही रहे हैं, आधा खर्चा तो देने को तैयार है, चाहे अभी ले लो। भैया अब की बार आप खर्चा कर दो, अगली बार से मैं दे दूंगा पैसे। कहाँ से दे दोगे? अरे भाभी इतनी मेहनत तो मैं किसी पड़ोसी से जाके करता ना, वो भी पैसे दे देता जितना आप लोग अपने पैसे का घमंड दिखा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। तो जाओ ना, ले लो पड़ोसियों से पैसे, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? करवा लो इलाज माँ का। भाई पैसे भी ना लोग उसी को देते हैं जो लौटा सके, ऐसे किसी को नहीं पकड़ाते। भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। ये बातें बनाने का टाइम नहीं है, आधा खर्चा लेकर आओ ताकि माँ का इलाज हो सके। हाँ भाई ले आ आधा खर्चा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आधा खर्चा तो लाना पड़ेगा चाहे कैसे भी कर। अरे भैया आपको भी पता है ऐसे एकदम से मैं कहाँ से पैसे ले आऊं। तभी कहते थे हम लोग कि कुछ कमा लो, कुछ पैसे हाथ में रहे, ऐसे टाइम आने पर हाथ ना फैलाना पड़े, इसीलिए कमाया जाता है। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, जब तो आपने मुझे खूब सुनाया था, फिर भी लगी ना मेरी नौकरी। अरे मेहनत करते हैं ना तो सब कुछ मिल जाता है। मैं तो दिन रात मेहनत करती थी, जब भी आप मेरे खिलाफ माँ के कान भरते रहते थे। अरे कान भरने के अलावा अपना ध्यान अपनी नौकरी में लगाया होता ना तो आज आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अरे माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ से ले जाऊं हॉस्पिटल? भैया ने तो बोल दिया आधा खर्चा दे, अब मैं कहाँ से लाऊं खर्चा? ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। अरे मैं कितना कहती थी आपसे, जाओ जाकर कमा लो, मत छोड़कर आओ नौकरी, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरा कोई शौक पूरा नहीं किया आपने, हमेशा माँ जी के आगे और जेठ जी के आगे हाथ फैलाती रही मैं। तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा दिन भी आ सकता है? और मेरे सपने पूरे करना तो छोड़ो, आप तो अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा सकते। आपने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे भी कुछ सपने होंगे, मेरी भी कुछ जरूरतें होंगी। आपको पता है दीदी की पुरानी साड़ियाँ पहनती हूँ मैं, आपने देखा आज तक? लाया आज तक खरीद के? मैं फिर भी चुप रही और आपको समझाती रही, जाओ नौकरी छोड़कर मत आओ। और आज देखो हम कहाँ आकर खड़े हो गए। माँ इतनी बीमार पड़ी है और आप उनको दवाई दिलवाने लायक नहीं हो। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अरे तू आज तक पुराने कपड़े पहनती रही और मैंने तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और आज माँ की इतनी तबीयत खराब है, मैं उन्हें दवाई भी नहीं दिलवा सकता, इतना मजबूर हूँ मैं। अब तू चिंता मत कर, अब मैं अपनी नौकरी छोड़कर नहीं आऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और तेरे सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे सपने तो बाद में पूरे कर लेना, पहले माँ को दवाई दिलवा दो। भैया अब की बार माँ को दवाई दिलवा दो, मैं आपसे वादा करता हूँ अब मैं नौकरी छोड़कर नहीं आऊंगा, मेहनत करूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा उतना घर में मदद करूंगा। मुझे समझ आ गया है भैया, ऐसे खाली बैठे जिंदगी नहीं कटती, मेहनत करनी पड़ती है। आज तक मैं बहाने लगा लगा कर आ जाता क्योंकि मुझे बैठकर खाने की आदत पड़ गई थी, जो कि बहुत गलत है। कल को मेरे बच्चे होंगे, मैं उन्हें क्या शिक्षा दूंगा? मुझे माफ कर दो भैया, बस अब की बार माँ का इलाज करवा दो। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ और माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मैं माँ के लिए इतना सा भी नहीं कुछ कर पाया। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता भैया, आप कुछ कीजिए, आप चिंता मत करो, मैं ये आधे पैसे आपको मेहनत करके जरूर लौटाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्यों भाई, माँ सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं है? देख माँ को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हल्का सा बुखार है और उसकी दवाई भी मैं ला चुका हूँ। ये तो सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि और तो सारे पैतरे आजमा लिए, तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आइडिया तेरी भाभी ने दिया था कि माँ तुझे छोटा करके बहुत प्यार करती है, इसलिए तू बिगड़ रहा है। माँ की वजह से तू बिगड़ा और माँ की वजह से ही तू सुधर भी गया। ये सब तेरी भाभी का आइडिया था। और भाई माँ को ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो हॉस्पिटल ले जाना पड़े, माँ को सिर्फ बुखार है, तो वो दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। पर भैया माँ के टेस्ट वगैरह मैं सब करवा चुका, सब नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और माँ को टेंशन भी तेरी है कि तू कमाता नहीं है, इसी वजह से वो बीमार रहती है। और अगर वाकई तू माँ के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो अब लाइफ में सीरियस हो जा। हाँ भैया आपने ठीक कहा, आज तो मेरी आंख ही खुल गई
और मुझे तो बैठकर खाने की आदत पड़ गई थी। माँ की पेंशन से मेरा काम चल जाता बस। हाँ, तेरा काम चल जाता, पर तूने अपनी बहू के बारे में कभी नहीं सोचा कि उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। हाँ भैया, देख, वो भी तो शादी करके तेरी वजह से ही आई है इस घर में, तो उसका पूरा ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नहीं। हाँ देवर जी, मैंने देखा है उसे छोटी छोटी सी चीजों के लिए तरसते हुए, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा और आपको इतना भला बुरा सुनाना पड़ा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी, मन सबका होता है, लेकिन मैंने छोटी छोटी बातों के पीछे इसे मन मारते हुए देखा है। हाँ भाभी, पर तू चिंता मत कर, अब तुझे अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है और अब मैं खूब मेहनत करूंगा। ठीक है जी, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। रही बात सपनों की, उनका क्या है, सपनों का तो कभी अंत नहीं होता। आप तो बस कमाने लगो, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अच्छा, मैं माँ के पास जाता हूँ। आपको पता है, मैं इस वजह से अपने मायके भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे आपकी वजह से बहुत सुनना पड़ता था और वो मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने मायके जाना बहुत कम कर दिया। देख, अब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझ चुका हूँ कि खाली बैठे किसी का काम नहीं चलता। और मैं तो कहता हूँ, पहले कमाना चाहिए, बाद में शादी करनी चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अब तू देख, मुझसे शादी करके इस घर में आई तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी ना तेरा ध्यान रखना। और मुझे तो माँ पैसे देती रही अपने खर्चे के लिए, फिर मैंने कभी जरूरत ही नहीं समझी कि मुझे भी कमाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं जी, माँ की वजह से आप बिगड़े थे, अब माँ की वजह से ही आप सुधर भी गए।